Hello nursing students, welcome to my channel. So today I am going to provide you MCQs जो नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं और वो है बायोटेक्नोलॉजी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन दिया है एसीटोकार्माइन इन यूवी रेडिएशन, इथीडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड radiation, acetocarmine in bright blue light and ethidium bromide in UV radiation। सो राइट आंसर होगा डी, यानी कि इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ऑप्शन दिया है बीओडी इंक्यूबेटर, स्लज डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन या फिर बायो रिएक्टर। सो राइट आंसर होगा बायो रिएक्टर। थर्ड क्वेश्चन है, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ। ऑप्शन दिया है आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर या फिर चिल्ड क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर होगा चिल्ड इथेनॉल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। सो ऑप्शन दिया है, इट इज़ विटामिन ए इनरिच्ड विथ ए जीन फ्रॉम डैफोडिल, इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंस with a gene from Bacillus thuringiensis, it is drought tolerant, developed using agrobacterium vector या फिर it has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, यानी कि it is vitamin A enriched with a gene from daffodil। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन दिया है वाई फेज यानी गामा फेज, टाइफेज, रेट्रोवायरस या फिर PVR 322। सो राइट आंसर होगा इसका रेट्रोवायरस। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज। सो ऑप्शन दिया है डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनलिंग या फिर एनलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन या एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनलिंग या फिर डीनेचुरेशन एनलिंग एक्सटेंशन। सो राइट आंसर होगा डी, यानी कि डीनेचुरेशन पहले होगा फिर एनलिंग होगा एंड देन इन एक्सटेंशन। अब क्वेश्चन है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। ऑप्शन दिया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट, सिलेक्टेबल मार्कर या फिर ओरी साइट ORI साइट। सो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ORI साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है न्यूक्लियेसेस सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, एक्सोन्यूक्लियेसेस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल एंड फोर्थ है पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। सो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, सी, यानी कि लाइगेजेस, जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन दिया है द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, genetically engineered insulin is produced in E. coli, in human insulin is synthesized as a proinsulin, and last option है the proinsulin has an extra peptide called C peptide। so correct answer इसमें से होगा D, the proinsulin has an extra peptide called C peptide।
अब क्वेश्चन है क्लोनिंग इज ए मीन्स टू। ऑप्शन दिया है रिप्लेस ओरिजिनल जीनोटाइप, प्रिजर्व जीनोटाइप, प्रोडक्शन ऑफ HGH जीन इन स्कैरिया कोलाई, या फिर नन ऑफ द एबव। सो राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्रिजर्व जीनोटाइप। एलिसा स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन दिया यूजेस कंप्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी कि इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज कन्वर्टेड इनटू कलर्ड एंड प्रोडक्ट। Disorder in which beta lymphocytes and B lymphocytes and T lymphocytes are not formed is, ऑप्शन दिया एड्स, SCID, या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोपी। सो राइट आंसर होगा SCID। अब क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज वेराइटी रिच इन, ऑप्शन दिया है बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन, लाइसिन, विटामिन सी, या फिर बायोटीन। सो राइट आंसर होगा बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन। इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। 15th क्वेश्चन है द एंड्स ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू। सो जो DNA के फ्रैगमेंट्स होते हैं, जब DNA को कट करते हैं तो उनके जो दोनों एंड होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपा होते हैं। ऐसा क्यों? ऑप्शन दिया है अनपेयर्ड बेसिस, कैल्शियम आयंस, एंडोन्यूक्लियस, या फिर फ्री मिथाइलेशन। सो राइट आंसर होगा ए, यानी कि अनपेयर्ड बेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूजफुल इन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RE। ऑप्शन दिया है ब्रेकिंग DNA एट स्पेसिफिक साइट, क्रिएटिंग स्टिकी एंड्स, या फिर बोथ A एंड B, या क्रॉसिंग ओवर। सो राइट आंसर होगा इसका सी, यानी कि बोथ A एंड B, ब्रेकिंग DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड क्रिएटिंग स्टिकी नोट्स। मोनेस्कस परप्यूरियस इज ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन दिया है इथेनॉल, साइट्रिक एसिड, स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स इन ब्लड वेजल्स, या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स। अब क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर कॉल्ड सो एज दे, ऑप्शन दिया है सिंथेसाइज DNA, रेस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी, या फिर क्लीव DNA इनटू फ्रैगमेंट्स, या ब्रेक DNA एट रैंडम। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि क्लीव DNA इनटू फ्रैगमेंट्स। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किस लिए जाना जाता है? उसको RE इसलिए वो है क्योंकि वो DNA को तोड़ता है दो फ्रैगमेंट्स में, दैट्स वाई इट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्वेश्चन दिया है प्लाज्मिड्स आर वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स, replicate freely outside bacterial cells, can be multiplied in culture, या फिर डी ऑप्शन है can be multiplied in laboratories using enzymes। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। बायोलिस्टिक गन इज suitable फॉर, ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, डिसआर्मिंग पैथोजन वैक्टर्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट DNA। ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आ चुका है एंड इसका करेक्ट आंसर जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। अब है इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड बाय, ऑप्शन दिया है राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, या फिर एग्रोबैक्टीरियम बैसिलीज। एंड ये ओडिशा 2008 में आया था। सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब क्वेश्चन दिया है प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट,
ऑप्शन दिया है कैंसर, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज या फिर इम्फाइसेमा। सो राइट आंसर होगा इसका इम्फाइसेमा। अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। ऑप्शन दिया फाउंड इन वायरस, कंटेन्स जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स या फिर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप पे वो आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।